गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में देखेंगे और अभी द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य हमारा है ये कर्नाटक, ठीक है। प्राचीन नाम इसका मैसूर था। कर्नाटक का प्राचीन प्राचीन नाम क्या था? मैसूर, ठीक है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 6.10% है। 6.10% है इसकी जनसंख्या। पुरुष कितना? 3.09% है। पुरुष कितना यहाँ पे? 3.09 है। महिलाएं यहाँ पे 3.01 है करोड़। 3.01 करोड़ महिलाएं हैं और पुरुष यहाँ पे कितना? 3.09 करोड़ पुरुष है। साक्षरता यहाँ पे 75.4% है। साक्षरता यहाँ पे 75.4% है। पुरुष यहाँ पे 82.5% है। यहाँ पे पुरुष 82.5% है। महिलाएं 68.1% है। महिलाएं यहाँ पे कितनी? 68.1% महिलाएं हैं। लिंगानुपात यहाँ पे 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष में 973 महिलाएं यहाँ पे हैं। यहाँ पे जनघनत्व देख लेते हैं। 319 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 319 व्यक्ति निवास करते हैं, रहते हैं। यहाँ की मुख्य जो भाषा है कन्नड़ है। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है, मुख्य भाषा कन्नड़ है। उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट यहाँ का बेंगलुरु है। हाईकोर्ट हाईकोर्ट बेंगलोर है। यहाँ पे इसका जो जिला है, इसमें जिला की संख्या कितना है? 31 है। 31वां जिला विजयनगर है। जिसकी जो जिला की संख्या है 31 है और 31वां जो जिला है वो विजयनगर है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। सीमा देख लेते हैं। उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा है। उत्तर में इसका महाराष्ट्र और गोवा है। दक्षिण में केरल है। पूर्व में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। पूर्व में हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर हो गया। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। प्रमुख नगर देख लेते हैं यहाँ का। हम्पी हो गया, बेलग्राम हो गया, बेलग्राम अधिवेशन जो हुआ था। हम्पी हो गया, बीजापुर हो गया, हुबली हो गया, कोलार हो गया, ठीक है। ये सब यहाँ के प्रमुख स्थल हो गए। हम्पी, बेलग्राम, वाजीपुर, बीजापुर। यहाँ के हम्पी हम्पी हो गया, बेलग्राम हो गया, उसके बाद बीजापुर हो गया, हुबली हो गया, हुबली और कोलार हो गया। ये सबके प्रमुख नगर हैं। और यहाँ का प्रमुख नृत्य बोलते हैं यक्षगान है। यक्षगान यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और पर्यटक केंद्र देख लेते हैं। टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोलंबर, जोग गोरसप्पा, जोग गोरसप्पा जलप्रपात यहाँ का साबरमती नदी मैसूर में है, ठीक है। ये साबरमती नदी में है मैसूर में। और उसके बाद ये तुंगभद्रा अभयारण्य है बेल्लारी में। तुंगभद्रा अभयारण्य बेल्लारी। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैसूर में। नाहरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नाहरहोल और राष्ट्रीय उद्यान। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। मैसूर पैलेस कहाँ है? मैसूर में। मैसूर पैलेस कहाँ है? मैसूर में। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है। यहाँ इसीलिए विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? यहाँ पे 224। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 224। यहाँ पे जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा में 224 है और विधान परिषद में 75 है। और लोकसभा में चुने जाने वाली संख्या यहाँ के कितने सदस्य हैं? 28। लोकसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 28 है और राज्यसभा में 12। 28 है और 12। और जो राजकीय पशु यहाँ पे क्या है? सिलेंडर लॉरिस। सिलेंडर लॉरिस यहाँ की राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी धनेश है। राजकीय पक्षी धनेश। प्रथम मुख्यमंत्री केसी रेड्डी, यहाँ के प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं सीएम केसी रेड्डी। प्रथम राज्यपाल एच जे वाडियार थे। यहाँ के प्रथम राज्यपाल एच जे वाडियार थे। महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो अध्यक्षता जो उन्होंने प्रथम एकमात्र जो कांग्रेस अधिवेशन जो महात्मा गांधी ने किया था वो 1924 में किया था। बेलग्राम, यही कर्नाटक में बेलग्राम में, यहीं पे उन्होंने अधिवेशन किया था।
महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का किया था 1924 ईस्वी में बेलग्राम में। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन। भारत का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा ये चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए, भारत का चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए, जलप्रपात जोग या गोशप्पा कर्नाटक में स्थित है। अभी सबसे जो चौड़ा देख लिया जाए, जो चौड़ाई में भारत का जलप्रपात जो है वो जोग या गोरसप्पा जहाँ की कर्नाटक में है, वो सबसे चौड़ा है। बेंगलुरु को जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स नगर था, सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना था। बेंगलुरु जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक का जो रत्न है, मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का जो रत्न है, इसे कहा जाता है मैसूर को रत्न कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर गोल गुंबज है। बीजापुर का जो गोल गुंबज है, वो विश्व का सबसे विशाल गुंबज है, बीजापुर का गोल गुंबज। ठीक है, भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। जो स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए राजकीय राज्य का गठन किया गया था। जो भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए जो राज्य का गठन जो अधिनियम था उसके द्वारा एकीकृत किया गया था, उससे कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, राज्य गठन किया गया था 1956 में। 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया। 1973 तक तो मैसूर रहा, उसके बाद इसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। ये कब तक? 1973 में। वेलूर और हैलेविड जो जो विख्यात होयसाल स्मारक है, जो होयसाल स्मारक है वो कहाँ है? वेलूर और हैलीवेड जो का विख्यात होयसाल स्मारक है। सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव को किसे क्या कहा जाता है? कर्नाटक का गांधी कहा जाता है सदाशिव राव को। सोने का खान कहाँ है? कोलार। जो कोलार गोल्डफील्ड है, यही सोने का खान है कर्नाटक में, कोलार। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आरआरबी अजमेर 25/1/1998 का देखते हैं क्वेश्चन। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर का जो जन्म है वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पे उतरा था। मानव जो था सर्वप्रथम कब उतरा था चंद्रमा पे? 1969 पे, 1969 में। बुध का एक दिन विश्व दिवस बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस में 90 दिनों के बराबर होता है। जो बुध का एक दिन होता है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, फिर बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। जालियांवाला बाग जो है वो नरसिंह का जो उत्तराधिकारी था, वो डायर जो जलियांवाले बाग का हुआ था वो जलियांवाला जो बाग जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था अमृतसर में, वो किसने क्या किया था? वो डायर ने 1940 में करवाया था वहीं पे। तो उसको वो डायर को 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मार दिया, वो भी ब्रिटेन जाके। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसिंह का उत्तरदायी कौन था? वो डायर था। वो डायर को उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में गोली मार दिया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बाई का जन्म बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनुबाई था। और अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी के युद्ध में मारी गई। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था। कला का जो गंधार शैली का विकास है वो कुषाण के समय हुआ था। चरक जो है, चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। चरक किससे संबंधित है? प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में, और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थापित है। ठीक है, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। जीवी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने।
नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन है? बुध है और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं और वहीं पे गंगा नदी बन जाती है। एक ओर से भागीरथी आती है, एक और से अलकनंदा, दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में, उसके बाद गंगा नदी बन जाती है। ठीक है। जलोढ़ मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में किस चीज की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार होता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा तैयार होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री होता है। लेटराइट मिट्टी का आयरन एवं सिलिका होता है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? आयरन और सिलिका होता है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिकता होती है और लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका होती है। आयरन और सिलिका। आरआरबी अजमेर का 25/1/1998 का देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? एरिस्टोस्थनीज ने मापी थी। एरिस्टोस्थनीज ने मापी थी। एरिस्टोस्थनीज ने मापी थी पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले। महात्मा गांधी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा असफ अली ने किया था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो किसने इसका नेतृत्व किया था? अरुणा असफ अली 8 अगस्त 1942 में। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? दशमलव पद्धति का उदय हमारे भारत में हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? भारत में। प्लासी का युद्ध जो है प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1957 में हुआ था। इस समय जो बंगाल का नवाब थे, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1957 में हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। नर्मदा और ताप्ती नदियों का जो जल है वो सतपुड़ा श्रृंखला को विभाजित करती है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये दोनों नदियों के जल हैं वो सतपुड़ा और जो सतपुड़ा की जो श्रृंखला है उसको विभाजित करती है। ये दोनों नदियाँ सतपुड़ा से श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। गारो, खासी, जंतिया ये सब कहाँ है? तीनों मेघालय में स्थित है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का जो सदस्य थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। किस द्वीप पे स्थित है? होन्शु द्वीप पे स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो जो जापान की राजधानी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस भी है कहते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या क्या चीज पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का जो क्रांतिक जो कोण है, क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। इसका जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की जो छोटी छोटी बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। इसका जो पृष्ठ तनाव होता है वर्षा की छोटी छोटी बूंद का, इसी कारण वो गोल होती है। वायु का जो बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में किस तरह अवतल लेंस की तरह भांति कार्य करता है। वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में अवतल लेंस की तरह भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्री के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपकेंद्रन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैस जो होती है वो विद्युत का कुचालक होता है। जो सामान्य में गैस जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। मतलब विद्युत का सुचालक नहीं होता है, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं करती है वायु में। ठीक है।
आप देखते हैं आरआरबी अजमेर 20/9/1998 का। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रॉटनजन ने किया था। रॉटनजन ने किया था एक्स किरण की खोज। एक्स किरणों की खोज रॉटन रॉटनजन ने किया था। रॉटनजन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफी यंत्र से मापा जाता है। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफी यंत्र से मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पे पाए जाने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी हैं। जो उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी हैं। रेडियोस क्रियातक के आविष्कारक हेनरी वैकुलर थे। ठीक है। जो रेडियो क्रियाता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी वैकुलर थे। रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव का जो आविष्कार किया था सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव का आविष्कार। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा था। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि वाला सूर्य का देश कहा जाता है। मध्यरात्रि वाला सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। स्वतंत्र भारत में प्रथम जो अंतिम भारतीय गवर्नर थे वो सी गोपालाचारी थे। जो माउंटबेटन के जाने के बाद जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? माउंटबेटन थे। उसके बाद उनके जाने के बाद जो प्रथम और अंतिम गवर्नर किन्हें बनाया गया? सी राजगोपालाचारी को। भारत की लोकसभा में कुल सीट कितनी है? 545 सीटें हैं। भारत की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 545 सीटें। जो अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। 1958 में 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे ऊंची जो यूनिटी मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये कहाँ है? भारत में, गुजरात में। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ राजस्थान में स्थित। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ के राजस्थान में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ राजस्थान में। 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितना बराबर है? 0.001 मिलीग्राम के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेक्षण चालन कहलाता है। जो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेक्षण किसे कहते हैं? चालन कहलाता है। ये आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेक्षण चालन कहलाता है। आरआरबी जो है भोपाल 20/9/1998। आरआरबी भोपाल का 20/9/1998। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के जो संस्थापक के थे एओ ह्यूम थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उनका जो संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम थे। कब जो संस्थापना किया था? 28 दिसंबर 1885 में। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। कैटफिश जो है वो बिना सल्क वाली मछली है। बिना सल्क वाली मछली कौन है? कैटफिश। ध्वनि की अधिकतम गति जो होता है इस्पात में होता है। ध्वनि की जो अधिकतम गति होता है वो इस्पात में होता है। भारत में सर्वाधिक जो चांदी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित है। प्रारंभ में जो संविधान बना था उसमें उस समय 14 भाषाएं थी। अभी 22 भाषाएं हैं।
हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी आपेक्षित आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी किससे होता है? अपर्याप्त उत्पादन, तो ज़्यादा अधिकतम हम उत्पादन की क्षमता के कारण ये संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाती है। पुस्तक जैज इन दिसंबर, पुस्तक जो है रोजेज इन दिसंबर जो है किसकी कीर्ति है? ये MC झागला की कीर्ति है। रोजेज इन दिसंबर इसकी कीर्ति है MC झागला की कीर्ति है पुस्तक, ठीक है। रोजेज इन दिसंबर। प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो है प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक था, ठीक है। इसमें क्या था? इसकी उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। ये कब से कब तक था? 1974 से 1979 तक था। 1974 से 1979 तक था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर क्या है? लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। संगीत जो नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना हुआ था वो 1953 में नई दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना हुआ था वो 1953 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली जो है वो अप्रैल 1957 में शुरू हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वो अप्रैल 1957 में शुरू हुआ था। दशमलव प्रणाली। सुखना झील जो है, सुखना झील वो चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो आज का ये हमारा टॉपिक्स जो था वो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।